अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेक्चर। ठीक है, इट्स अबाउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि रिकॉग्नाइज ए एज रियल पार्ट एंड बी एज अ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि आपने ये रिकॉग्नाइज करना, ये बताना है कि किस तरह ये आप इसको जस्टिफाई करते हैं। अब देखें, रियल पार्ट जो होता है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z, वो आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट को? आर ई ऑफ z से। और इमेजिनरी जो पार्ट होता है आपका, इमेजिनरी पार्ट, वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सॉरी, ठीक है, ऑफ z, तो वो आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? आई एम शॉर्टकट में, आई एम इन इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें ये मज़ीद क्लियर करते हैं कि किस तरह हम इसको जस्टिफाई करेंगे। कि फॉर एग्जांपल आपके पास z बराबर है 3+4 आयोटा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट बताएं, तो आप कहेंगे हेयर आर ई ऑफ जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। आर ई स्टैंड फॉर रियल एंड जेड स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3। ठीक है, एंड आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी ब्रैकेट जेड, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड मीन कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4 लिखना है, आयोटा नहीं देना। आयोटा क्यों नहीं देना? क्योंकि आप यहाँ इमेजिनरी कंप्लीट वर्ड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर रियल कंप्लीट वर्ड यूज़ करें तो आई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉन्जुगेट में क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ जेड लिख दूँ मैं, क्योंकि जेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे कि लेट जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा, देन जेड बार पढ़ें। ठीक है, जेड बार इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आयोटा, नॉन एज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो z बार जो होता है ना, इसका मतलब होता है z कॉन्जुगेट। अब आपको पता है, आपने बोर्ड मास के अंदर भी ये देखा होगा कि ब्रैकेट के अंदर, अगर ऊपर ब्रैकेट के अंदर अगर 3+4 बार हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाती है 3-4। ठीक है, तो ये साइन चेंज होता है बार से, ये रूल है। तो इसीलिए कॉन्जुगेट होगा, z के ऊपर बार होगा तो इसके ऊपर भी साइन चेंज होगा। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि z अगर आपका हो 3-4 आयोटा, देन z बार, यानी कि कॉन्जुगेट क्या होगा? 3-4 आयोटा बार, ये भी बार होगा। तो इस बार को हटाने के लिए आपने क्या करना है? 3+4 आयोटा, राइट। अब नेक्स्ट देखें, z इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आयोटा, देन z कॉन्जुगेट। अब इसको बार को हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट। बार लिखने का तरीका है कॉन्जुगेट का, तो बार आएगी कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो इसको कॉन्जुगेट पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा? ए माइनस बी आयोटा बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो इसमें हमने ये सीखा कि कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं। तो अब एक बात याद रखें कि अगर, यानी कि कॉन्जुगेट में आपको सिंपल ये बता दूं कि इस नंबर में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास जेड ए प्लस बी आयोटा, और जेड बार यानी जेड कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा, दोनों में डिफरेंस क्या है? आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज हुआ है। यहाँ पर भी इसी तरह -4 आयोटा था तो यहाँ पर +4 आयोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह -b आयोटा था तो यहाँ पर +b आयोटा था। ठीक है, तो ये होता है इसका कॉन्जुगेट। अगर मैं ग्राफिकली इसको थोड़ा टच करूँ तो सपोज़ करें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कि ये x है आपका और ये ऊपर उतना y होता है। ठीक है, तो अगर नीचे आएगा तो ये -y होगा। तो अब इस पॉइंट को अगर देखेंगे कि x पे x का y या x प्लस y आयोटा
तो नीचे लिखेंगे x माइनस वाई आयोटा, ठीक है। तो ये नीचे जब आता है आपको पता है कि y नीचे माइनस में होता है, तो ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्राफ किस तरह होता है ये सारा। अच्छा, अब इसमें एक और नोट याद कर लें, मेन पॉइंट जो इसकी है वो ये है कि भाई अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, इफ़ एनी z, ठीक है, तो अगर z को कॉन्जुगेट करेंगे वो तो आपको पता है कि साइन चेंज होता है, अगर कॉन्जुगेट को होल कॉन्जुगेट करेंगे तो वो फिर आपका वापस z आएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर ये आपका z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा है और ये a प्लस बी आयोटा हो गया, अब कॉन्जुगेट अगर आपके पास आ रहा है तो a प्लस बी आयोटा देन z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अगर फिर इसको मैं अगेन कॉन्जुगेट करूँगा z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, तो ये मेरे पास क्या होगा a प्लस बी आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो वही सेम नंबर आपके पास वापस आएगा। क्लियर। अब इसमें एक और बात याद रखें, नोट, कि अगर आपके पास z हो a प्लस बी आयोटा देन z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा, ये हम पढ़ के आए। इफ़ z प्लस z कॉन्जुगेट, अगर इनको ऐड करेंगे दोनों को तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी आयोटा, प्लस करना है किसके साथ, a माइनस बी आयोटा, तो z प्लस z कॉन्जुगेट, अब देखिए माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा कैंसिल, तो 2a आ गया। अब 2a हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2a हमारे पास है ये प्योर रियल नंबर, ठीक है, प्योर रियल। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर आपस में ऐड करेंगे तो आपको प्योर रियल नंबर मिलेगा। इसी तरह अगर z माइनस z कॉन्जुगेट होगा, यानी कि a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा, अगर इनको आपस में आपने माइनस करना है, ठीक है, माइनस बी आयोटा, माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस बी आयोटा, तो ये प्लस का a माइनस का कैंसिल, तो 2b आयोटा आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्योर इमेजिनरी, ठीक है। अब ये फाइनल बात हो गई कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो प्योर रियल मिलेगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्योर इमेजिनरी मिलेगा। तो ये था डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सीखा कि इमेजिनरी रियल को डिनोट कैसे करते हैं और उनको लिखते कैसे हैं, और यहाँ पर हमने उसका कॉन्जुगेट देखा कि कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।